हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड मोनिका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मोनिका विनय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 6:30 बजे से हो। मेरे सुबह का सबसे पहला काम होता है झाड़ू मारना। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत तो यहीं से होती है। तो झाड़ू मारते मारते हो रही है यहाँ पे पड़ोसियों से भी गप्पे शप्पे। तो अब मैंने यहाँ पे झाड़ू भी मार लिया है। अब मैं धो लेती हूँ पूजा के बर्तन। ये दूसरी तरफ मैंने अपने कपड़े भी धुलने डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल के रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको सुखाने छत पे जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ छत से अपने सुंदर से गांव का नज़ारा। भी डाल दिए हैं सारे। अभी मेरे नहाए हुए फिर भी बाकी हैं। अभी ये कल के कपड़े धुले। मैं आपको अपने गांव का सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ। ये हमारे पीछे साइड का है। ये यहाँ पे पूरा घर है। अभी आपको कोहरे की वजह से पहाड़ी नहीं दिख रही होगी। अगर ये पहाड़ी दिखती तो वो मसूरी है। कम से कम यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता मसूरी पड़ता है आपका। और ये देखिए ब्यूटीफुल यहाँ का जो नज़ारा है। और जो हमारा देहरादून है वो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, तभी इसको दून वैली भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए भी चारों तरफ हरियाली है। ये पूरा जंगल है ऊपर। इसके पीछे भी पूरा गांव है। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है। सब अपने स्कूल जा रहा है, कोई जॉब जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं। और ये देखिए हरियाली, सब अपने अपने, कोई ट्यूशन जा रहा है। चारों तरफ हरियाली और इस सूर्य देवता हमारे सामने। फ्रेंड्स, सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत मनमोहक होता है, क्योंकि जो ग्रीनरी होती है हमारे गांव की या किसी भी गांव की जो हरियाली होती है देखने लायक होती है फ्रेंड्स। और ख़ासकर गांव में रहने का एहसास तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे कहाँ देखने को मिलता है, ऐसे हरा भरा सब जगह। फ्रेंड्स, मैं देहरादून में रहती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा ये उत्तराखंड का एक सिटी है। जहाँ का प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी तो आप लोगों ने सुना होगा। वो तो दिल्ली की जान है। जहाँ गर्मी पड़ती है तुरंत मसूरी। पर हम लोगों के लिए तो, लोकलों के लिए तो जाना ही नहीं होता है। अब मैं बना लेती हूँ छोटे बेटे के लिए दूध। उसका भी उठने का टाइम हो चुका है। बेटे के दूध भी बना के लेके आ गई हूँ। और ये यहाँ पे सो रहा है। आदर्श उठो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया। गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उठते साथ उसके लिए टीवी लगानी पड़ती है और उसके लिए कार्टून लगाना पड़ता है। ये उठ के बैठा है। ये देखिए ऐसे होती है शुरुआत। उठते साथ ही उसे टीवी चाहिए, दूध चाहिए और ये दूध चाहिए इसे। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहा के। अब करती हूँ मैं पूजा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे आगे की ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं पूजा भी कर दिया है। अभी मैंने आधा ही पूजा किया है। अभी मैंने बाहर भी पूजा करना है। अभी मैंने अंदर अंदर पूजा किया है। ये तुलसी माता की भी पूजा कर ली है और शिव जी भगवान की भी, जो कि मैंने बाहर अपने बरामदे में स्थापित की है। क्योंकि बोलते हैं इनको घर के अंदर नहीं रखा जाता है, इनको घर के बाहर ही रखा जाता है। तो मैं इनका घर के बाहर ही पूजा करती हूँ। और ये हमारा बरामदा है। यहाँ पर मैं देती हूँ, मेरे 2 हैं तोते, उनको देती हूँ खाना। खाने में उनको मैं दे रही हूँ चने, रोटी, मिर्च। उनको खाने में भी वैरायटी चाहिए। अब पानी, दोनों के 1-1 कटोरी पानी है यहाँ पे। मिठू, मिठू, मिठू। हाँ फ्रेंड्स, ये मेरी
दो मिट्ठू हैं, ये एक बड़ी वाली है, ये है मेल, ये मेल है, और ये जो दूसरी है ये है फीमेल, और ये बहुत ही बदतमीज़ है, ये काटने को आती है। ये मैं दे देती हूँ इनको खाना जो मैं इनके लिए लाई हूँ, है ना मिट्टू? मिट्टू, मिट्टू लो। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मीला टोकची? हाँ टोकची मम्माला? क्या बेगू बेबी, क्या बेगू? फ्रेंड्स, ये वाली जो मिट्ठू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। ऐसे ना, ये देखिए, काटने के लिए हमेशा रेडी, काटने के लिए हमेशा रेडी। ये देखिए, अच्छा ये दरवाजे भी नहीं खोलने देगी, इसका चोंच। चलो 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 चलो, ये देखो ये देखो ये देखो, खाना डालने भी नहीं देती है, पहले ही वो अपना लेके बैठ जाएगी। देख कितना शरारत आ रहा है उसे अपना रोटी को लेके। ये देखो मिट्टू, मिट्टू क्या खा ला बेबा? हाँ क्या खा ला है? हाँ, तोते हैं ना, इनको ये मत समझना कि हम दिन भर बंद करके रखते हैं। दिन में 1 बजे के बाद हम इनको अंदर कर देते हैं और इनको हम खोल देते हैं। अब इस सिर्फ सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी नाश्ते की प्लेट भी रेडी है। इसमें मैंने फ्रूट भी ले लिया है, रोटी, काली चाय, आलू की सब्जी, बस यही मेरा। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। आलू की सब्जी और रोटी अभी कर लिया है। मैं कर लेती हूँ किचन के कुछ काम, बर्तन मांजने हैं, गैस साफ करना है। बज चुके हैं सुबह के 11 साढ़े 11 और मुझे जाना है अपने दोनों बेटों के संग आउटिंग, क्योंकि मुझे छोटे बेटे के लिए ड्रेसेस लेनी है। उनको थोड़ा ड्रेस के बहाने थोड़ा सा मेरे बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी। तो हमने आज प्लान किया है हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बच्चों को घुमाना भी चाहिए। बाहर जाते हैं तो थोड़ा उनको खिलाना पिलाना, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है बाहर जाने के बाद, मम्मा ये मम्मा। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो खाने का बहुत शौकीन है, तो कब से मम्मी चिली पटैटो खाना है, मुझे हनी चिली पटैटो खाना है बोल रहा है। तो सोच रही हूँ आज उसे हनी चिली पटैटो भी। तो हम भी पहुंच गए हैं सिटी जंक्शन मॉल। ये आईएसबीटी के बिल्कुल बगल में ही है, और यहाँ पे है बिग बाज़ार, और मुझे है बिग बाज़ार में काम। तो हम कर रहे हैं बिग बाज़ार के अंदर एंट्री। तो ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर यहाँ पे है बिग बाज़ार और मुझे करनी है बिग बाज़ार से शॉपिंग। मुझे लेने हैं आदर्श के लिए कपड़े और जूते। तो हम कर रहे हैं बिग बाज़ार के अंदर एंट्री। तो जैसे हमने करी बिग बाज़ार के अंदर एंट्री, और मैं तो इतनी खुश हो गई क्योंकि यहाँ पे कुर्तियों की इतनी वैरायटी आ रखी थी, और देख के ही बस मन खुश हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बस चारों तरफ यहाँ पे कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ नज़र आ रही हैं। तो आ गए हम अब बच्चों के सेक्शन में, ये गर्ल्स सेक्शन है। अब जा रही हूँ मैं बॉयज़ सेक्शन में, और मैं छांटूँगी अब आदर्श के लिए ड्रेसेस। तो यहाँ पर मैंने आदर्श के लिए शर्ट देखना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने कुछ 4-5 शर्ट जो है सिलेक्ट किए थे, और मैं उस पे लगा के भी देखा, पर मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा शर्ट लूँ। तो यहाँ पर आदर्श भी अपने लिए शर्ट छांट रहा था।
अब हमारी हो गई थी यहाँ पे बिग बाज़ार में शॉपिंग। मैंने आदर्श के लिए एक शर्ट एक पैंट लिया था और मैंने अपने लिए एक टी शर्ट ले लिया था। अब हम जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर में जहाँ मैंने लेने हैं आदर्श के लिए शूज़। अब पहुँच गए हम शूज़ की शॉप में और मैंने आदर्श के लिए देखा ये वाइट कलर का शूज़ जो कि मुझे बहुत पसंद आया था और ये सारे कपड़े के साथ भी फिट हो जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट। ये छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। बोलते हैं ना कि जितना छोटा उसकी सर्विस उतनी अच्छी, और सेम इसके साथ भी ऐसे ही है। हमने भी अपना ऑर्डर दे दिया था। मैंने सबसे पहले ऑर्डर दिया था चिली हनी पटैटो का, क्योंकि जो मेरे बड़े बेटे की डिमांड थी। हमारी प्लेटें भी है जो वो लग चुकी थी और हमारी चिली पटैटो भी आ चुके थे। अब मैं करती हूँ बेटों को सर्व, फिर मैं भी इंजॉय करती हूँ। अब मैं कर रही हूँ बेटे के लिए सर्व। फ्रेंड्स, ये दिखने में जितने टेस्टी हैं खाने में भी उतने टेस्टी हैं। अब ये मेरे बेटे इंजॉय कर रहे हैं और मेरे जो छोटा बेटा है उसके लिए जो पटैटो है बहुत साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब मैं देती हूँ उसे कट करके। तो यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका है और मेरे बड़ा बेटा ऑलरेडी उसे स्टार्ट कर चुका है और मेरा छोटा बेटा अभी चिली पटैटो में ही लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने भी चिली पटैटो एंजॉय कर लिया है। अब मैं करती हूँ अपने लिए खाना सर्व। खाने में मैंने ज़्यादा आइटम नहीं मंगाए हैं क्योंकि हम खाने वाले थे सिर्फ 3। तो मैं यहाँ पे मंगाया है कढ़ाई पनीर और सिर्फ बटर नान। तो मुझे ये जो रेस्टोरेंट में मिलने वाला विनेगर वाला अनियन है, ये मुझे लगता है बहुत टेस्टी। मैं इसे ले लेती हूँ 2 और एक ले लेती हूँ मैं बटर नान और करती हूँ अपने खाने को एंजॉय। खाना खाने के बाद आ चुका था हमारा आइसक्रीम। अब हम आइसक्रीम भी कर लेते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पर एंडिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं ज़रूरी काम से और मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।